चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज देखिए, अभी तक जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, और आपका जो रनिंग है चैप्टर वो है प्रोग्रेशन। इन तीनों चैप्टर से जो रिसेंटली एग्जाम हुआ जेई एडवांस, उस पर क्वेश्चन आए हैं। तो कुछ 2-3 क्वेश्चन आज अपन उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और पहले मैं आपको देता हूँ, समय देता हूँ, आप भी देख लीजिए क्या लेवल रहता, और आप ट्राई करिए और कितनी आप उसको समय में बना पा रहे हैं और कितना वो छूट जा रहा है, किन कारण से नहीं आ रहा है, वो आज अपन सर्च आउट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका जेई एडवांस का पेपर हुआ 2020, उसका जो पेपर 1 है, जैसा आपको बताया था 3 सेक्शन है पेपर 1 में। जो फर्स्ट सेक्शन था 6 क्वेश्चन सिंगल चॉइस +3 -1। सेकेंड सेक्शन में अगेन 6 क्वेश्चन +4 एंड पार्शियल मार्किंग था। पार्शियल मार्किंग का मतलब होता है वो मोर देन 1 करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चन है। और मोर देन 1 करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चन में यदि मान लो 4 ऑप्शन करेक्ट हैं और 4 में से आपने 3 ही ऑप्शन चूज किए तो आपको +3 मिलेगा। और यदि 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, आपने 2 आंसर किए हो तो आपको +2 मार्क्स मिलेगा। इस तरीके का जो मार्किंग स्कीम है इसको पार्शियल मार्किंग बोलते हैं। ठीक है, वो मेंशन किया जाता है वहां पर। अदरवाइज डबल बताओ। यदि आपने नेगेटिव अटेम्प्ट कर लिया, मतलब आपका जैसे सपोज ए बी और सी ऑप्शन करेक्ट है और आपने कहीं ए बी और डी अटेम्प्ट कर लिया, मतलब रॉन्ग ऑप्शन आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो -2 है। तो फर्स्ट सेक्शन में +3 -1, करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स और नेगेटिव के लिए -1। सेकंड क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चन, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं और एक से ज्यादा ऑप्शंस किसी क्वेश्चन के करेक्ट हैं, तो वहां पर जो स्कीम है वो है पार्शियल मार्किंग स्कीम। ठीक है, सही आंसर के लिए +4 आपको दिए जाएंगे और यदि आप गलत आंसर कर देते हो तो -2 है। याद रखें, -2, +2 +4 -2। और तीसरा जो सेक्शन था अगेन 6 क्वेश्चन है और वो 6 क्वेश्चन में आपका जो आंसर आता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसको बोलते हैं। तो जो आंसर आता है उसको आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखना था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। और उसमें जो मार्किंग स्कीम है वो +4 और नो नेगेटिव मार्किंग, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं किया। तो फर्स्ट सेक्शन में सिंगल चॉइस 6 क्वेश्चन +3 -1। सेकेंड क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन +4 पार्शियल मार्किंग विथ नेगेटिव मार्किंग -2। थर्ड सेक्शन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपका जो मार्किंग स्कीम है +4 नो नेगेटिव मार्किंग। तो ऐसा टोटल जो पहला पेपर है उसका जो मैथ्स का सेक्शन है, ठीक है, मैथ्स के पेपर में टोटल जो मार्किंग आपका बन रहा है वो 18 + 24 + 24 66 मार्क्स आते हैं ये। तो ऐसा तीनों पेपर मिला के, तीनों सेक्शन मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी यही है। और ये है आपका पेपर नंबर 1। ठीक है, टोटल आप क्वेश्चन देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 है। 18 क्वेश्चन 1 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं आपने। और इसमें तीनों सेक्शन में जो आपने अभी तक थ्योरी पढ़ा, ठीक है, क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री, तीनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आपका आया है। क्वाड्रेटिक में एक क्वेश्चन है, प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन आया और ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आया। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट चॉइस में है, क्वाड्रेटिक का सिंगल चॉइस में है और इंटीजर टाइप में आपका प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक, तो अपन तीनों क्वेश्चन पे आज डिस्कशन कर रहे हैं। आप ट्राई करिए, पहले आपको समय दूंगा फिर मैं डिस्कशन करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी लिखिए।
फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इफ ए बी आर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ इफ ए बी आर distinct real roots of x square plus 20x minus 2020 and CD are distinct complex roots मतलब इमेजिनरी रूट्स है ना, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020 then the value of तो आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना कितना होगा। आपके ऑप्शन है सॉरी एक्सप्रेशन है ए सी ए माइनस सी प्लस ए डी ए माइनस डी प्लस बी सी बी माइनस सी एंड लास्ट है इसमें टर्म बी डी बी माइनस डी। इसका वैल्यू कितना आएगा? चार ऑप्शन है आपके 0, 8000, 8080 80 या फिर 1600 16,000। तो करिए विच वन इज करेक्ट। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 1 जेईई एडवांस 2020 और सिंगल चॉइस टाइप क्वेश्चन था। इसमें मार्किंग स्कीम +3 -1 थी। सही अटेम्प्ट के लिए +3, रॉन्ग करोगे तो -1। सर सिंगल टाइप आंसर था ये? हाँ सिंगल चॉइस है ये। क्वेश्चन में ऊपर आपको गिवन रहता है कि क्वेश्चन आपका सिंगल चॉइस है कि मोर देन वन करेक्ट चॉइस है। तो दिस इज सिंगल चॉइस क्वेश्चन। प्रणव ऊपर लिखा है। हाँ इसलिए इससे भी समझ सकते हो आप। क्वेश्चन में ये 2020 दे देते हैं तो उससे ध्यान में आ जाता है। आईआईटी के क्वेश्चन आप देखोगे जहाँ पे सन डाला होगा वो सन का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नया करता है आईआईटी, ये खासियत है उसका।
ऋषभ बोधे करेक्ट है, वेरी गुड ऋषभ। आयुष चेक करो। एक मिनट और दे रहा हूँ आपको, फिर ऋषभ एक्सप्लेन करेंगे इसको। सर 2 मिनट दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट ले लो। और ये पेपर 1 का सबसे पहला ही क्वेश्चन था। हिमांशु करेक्ट है, नीट, वेरी गुड हिमांशु। प्रणव करेक्ट है, वेरी गुड प्रणव। आर्यन पाटिल करेक्ट है, वेरी गुड। आयुष करेक्ट है, मयूर करेक्ट है, वेरी गुड। ओके चलिए, so here we discuss the solution of this question. The correct answer of this question is 16,000, 16,000 करेक्ट वैल्यू है। और सोल्यूशन के लिए अपन चलते हैं डायरेक्ट ऋषभ के पास। ऋषभ एक्सप्लेन करें। हेलो सर। सर सबसे पहले तो दोनों इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लीजिए। ठीक है, ओके चलिए आगे और बढ़िए। उसके बाद जो एक्सप्रेशन है उसको आप जब ओपन करोगे ना सभी ब्रैकेट्स को, जी, तो ओके। एक तो अपन देखेंगे कि ए स्क्वायर 2 ब्रैकेट से कॉमन आता है, बी स्क्वायर भी ठीक 2 है, ब्रैकेट से, सी स्क्वायर और डी ओके स्क्वायर भी। तो जब ओके कॉमन निकालने के बाद ए प्लस, तो अपन वो जो अपन ने पढ़ा है ना, एक अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा एक ब्रैकेट में, और एक में बनेगा सी प्लस डी, फिर दूसरे में बनेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और एक बनेगा ए प्लस बी। तो उसमें फिर अपन आइडेंटिटी लगा सकते हैं, वो ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर चलिए माइनस 2a भी लिख धन्यवाद। देंगे। ओके वेरी गुड। तो बस इतना सा था। When you open the bracket and arrange them, so we get this expression, and once you get this, अब आपको सब पता है। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब सम ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c प्लस डी सम ऑफ रूट्स, a प्लस बी सम ऑफ रूट्स, और अगेन दिस इज sum of root c plus d whole square minus 2 times of cd. Now you put the values. Sum of roots is 20 minus 20 का square is 400, और माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस हो जाएगा, इसका डबल करोगे तो 4040 आएगा। नाउ हियर द सम ऑफ रूट इज 20 c प्लस डी एंड माइनस सम ऑफ रूट इज 20, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और अगेन इन ब्रैकेट
C प्लस डी का स्क्वायर करेंगे तो इट इज 20 स्क्वायर 400 और माइनस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो इट इज 4040। 20 कॉमन ले लीजिए, ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे तो 400 आता है, सॉरी 800 आता है, एंड देयरफॉर द आंसर इज 16,000। नोट कर लीजिए, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस पे अटैक करनी है आपने। ये मैं बिल्कुल इतने ही क्वेश्चन आपको पेपर 1 में आए थे जितना कंसेप्ट आपने अभी तक पढ़ा है, जो जो चैप्टर्स पढ़े हैं। क्वाड्रेटिक से ये क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लीजिए, दिस इज पेज नंबर 1, ठीक है। एंड नाउ वी मूविंग ऑन टू अवर सेकंड सम। Second sum is from the trigonometry and especially from properties and solution of triangle, and it is a more than one correct choice question and partial marking है +4 -2, ठीक है। गलत चूज करोगे तो -2 दे दिए जाओगे। यदि सही में से सारे ऑप्शन जितने भी सही हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट कर लोगे तो +4, और सारों में से आधे सेलेक्ट करोगे तो +2, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग पार्शियल मार्किंग होता है, पूरा पेपर में मेंशन होके आता है। तो दी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट है किसी को कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। किसी ने हैंड रेस किया था, मैं देख नहीं पाया। सर इस पे हाँ कितने बोलो मार्क? बेटा। ये +3 -1 था, सही कर दिए हो आप, +3 मिल गया आपको, ठीक है। रॉन्ग जिसने चूज किया उसके लिए -1 है। नाउ सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे अभी अपन। तो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बनाने वाला क्वेश्चन है, आप बनाओगे तो बिल्कुल बना के ले जाओगे। लेट x y z be positive real numbers, x y z be positive real numbers, suppose यही x y z are lengths of sides of triangle opposite to vertices capital X, capital Y, capital Z, such that tan x by 2 plus tan z by 2, tan x by 2 plus tan z by 2 is equals to 2y upon x plus y plus z. Then which one of the following is true? Which of the following are true? Then is oblique r true? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है। मतलब मोर देन वन, तो ये जो क्वेश्चन आता है ऊपर ऊपर हेडिंग आता है 1 और मोर देन 1 करेक्ट चॉइस। अब एक या एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, तो इसलिए इज आर लिखा है। एंड योर ऑप्शंस आर, क्या 2 कैपिटल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस जेड होगा, या कैपिटल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल जेड होगा, क्या 10x बाई 2 का वैल्यू स्मॉल एक्स प्लस वाई प्लस जेड आता है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड आता है। जहां पर स्मॉल लेटर्स लिखे हैं वो लेंथ हैं, जहां पे कैपिटल लेटर्स लिखे हैं वो एंगल्स हैं। एंगल्स हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट होंगे, लेंथ साइड्स की हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट होंगी, तो उनको जरूर बाइफरकेट करिएगा।
कहीं पे समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन देख लें। मोर देन वन करेक्ट चॉइस क्वेश्चन है। इसको अपन यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट बोलते हैं, एमओसी, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट। और +4 पार्शियल मार्किंग, नेगेटिव के लिए -2 है। and this is question number 10 from paper 1। पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। सर लास्ट ऑप्शन में सभी स्मॉल में है ना? हाँ। लास्ट ऑप्शन में। ओके। कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, ये सभी स्मॉल है। उन्होंने XYZ कर लिया, आप ABC करके कर लेना, क्योंकि जो फॉर्मूले पढ़े ना वो आपने ABC के टर्म्स में करें तो बहुत जल्दी जल्दी लर्न हो जाएंगे। वो ABC करके करोगे, बाद में ABC को XYZ से रिप्लेस करते रहना, तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। अदरवाइज हर चीज को सोचना पड़ेगा आपको। जानबूझ के ये जेई में ऐसा करते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा टाइम ले। ओके, ऋषभ बोधे करेक्ट हैं, वेरी गुड ऋषभ। +4 आपके।
आप सभी बना सकते हो भाई है। अच्छा मैं क्या करता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी कर देता, तब आप ट्राई करो, देखो यूं बन जाएंगे आपके क्वेश्चन। मैं सब जगह ए बी सी ला रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन वही का वही है सेम। मैं क्वेश्चन में कहीं कोई, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारो एक। मैं बस क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी इससे रिप्लेस कर दे रहा हूँ बस। आप देखो बन जाएगा क्वेश्चन यूं ही। मयूर नहीं, गलत है मयूरी। देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, स्मॉल एक्स वाई जेड की जगह पर अपन ने जैसे ए बी सी ले लिया। ए बी सी आर रियल नंबर और ए बी सी आर द लेंथ ऑफ साइड्स और ट्राइंगल अपोजिट टू एंगल ए बी सी सच दैट एक्स की जगह ए, जेड की जगह पर सी, वाई की जगह पर बी, ए प्लस बी प्लस सी। अब आपके जल्दी ध्यान में आ जाएगा ये। देन विच वन इज ट्रू, टू बी बराबर ए प्लस सी या बी बराबर ए प्लस सी। tan x बाई टू मतलब tan a बाई टू, x मतलब a अपॉन b प्लस सी एंड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर a स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी। ये था क्वेश्चन एक्चुअली। आप निकाल लोगे मेरे को लग रहा है, कुछ भी नहीं है, सब पढ़ा हुआ है आपने। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। 1 मिनट और मैं आपको दे रहा हूँ। आयुष नाकाड़े, वेरी गुड। नहीं आयुष, सही के साथ साथ तुमने गलत भी चूज कर लिया है। तीन ऑप्शन तुमने डाले हैं जिसमें एक गलत है। चलिए तो डिस्कस करता हूं मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ। कोई और आंसर कर रहा है क्या? आज बहुत जम के बारिश हो रही है, हो सकता है कई बच्चों का नेटवर्क इशू हो, मेरा भी हो सकता है ना, बहुत तेज बारिश हो रही है। सो चलिए, कोई आंसर नहीं कर रहा है तो मैं आपको इसके करेक्ट ऑप्शन बताता हूं और साथ में एक्सप्लेनेशन अपन देखेंगे। तो सोल्यूशन देखो आप इस क्वेश्चन का, आप बिल्कुल आराम से बैठ के इसको ट्राई करोगे ना, कहीं भी ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना बना पाओ। संस्कृति और अन्वेषा दोनों ने एक एक ऑप्शन किया है और दोनों के वो एक एक ऑप्शन करेक्ट हैं। सेजल पाटिल, बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट। सेजल पाटिल +4 लेके गई, वेरी गुड सेजल। प्रणव, एक सही एक गलत। आयुष, एक सही एक गलत। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शंस आर, बताओ ऋषभ, करेक्ट आंसर तुम्हारे कौन से हुए और क्या करेंगे? Sir, correct answer is B and C. बी एंड सी आर दी करेक्ट ऑप्शंस। केवल 2 सही थे। आयुष नाकाड़े ने अभी आंसर किया रिसेंटली, करेक्ट है। और अब सॉल्यूशन में tan a बाई टू का फॉर्मूला जानते हैं अपन, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए। tan c बाई टू जानते हो, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी। 2b नीचे है 2s, 2 उड़ गया, इसको सॉल्व करोगे डेल्टा बाई एस कॉमन आ जाएगा, अंदर सॉल्व करेंगे तो b अपॉन एस माइनस ए एस माइनस सी आता है, एलसीएम ले लेना। राइट हैंड साइड में b बाई एस है, एस से एस उड़ गया, b से b उड़ गया, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए एस माइनस सी, ये किसका फॉर्मूला होता है? tan b बाई टू का फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan b बाई टू।
जो कि आपको 1 आया है, 1 tan 45 होता है। तो यहाँ से एक बात आपको मिलती है कि एंगल बी 90 डिग्री है, और एंगल बी 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल का सम इसके बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है और ये ऑप्शन उड़ गया, ये हो नहीं सकता अब। ठीक है, तो दो में से एक तो मिल गया, अब नीचे वाले दो अपन ने चेक करने। तो एंगल बी आपको 90 डिग्री मिल गया, और एंगल बी 90 मिल गया, तो अब ये भी नहीं हो सकता, ये भी पक्की बात है, क्योंकि कॉस बी का फॉर्मूला आप जानते हो। कॉस बी का फॉर्मूला यही होता ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कॉस बी मतलब कॉस 90, तो ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी गया। अब आपका चेक करना रह गया केवल tan a/2 का फॉर्मूला अपन को लगाना है। तो नाउ हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ tan a/2। tan a/2 सॉरी, हाँ, tan a/2 तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए से कैलकुलेट करके देखिए a अपॉन बी प्लस सी आता कि नहीं आता, उसको चेक कर लेना। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा इजीली, ट्राई करो, नहीं आता तो बताना मेरे को। तो करेक्ट ऑप्शन है बी सी एंड दिस इज दी सॉल्यूशन। ये एक बात निकालते हैं तो ये दो चीजें हो जाती हैं, ये सही हो जाती है। अब आपको बस tan a/2 चेक करना है, और आप चेक कर लीजिए ये सही आता है, राइट एंगल ट्राइंगल है एंगल बी पे, इसलिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बनेगा इसमें। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। तो दिस इज मोर देन वन करेक्ट चॉइस टाइप स्क्वायर में नहीं है क्वेश्चन। ना क्या बोले बेटा? सर, स्क्वायर में नहीं है ना, बट ऑप्शन 2 सेकंड ऑप्शन, कौन सा ये? सेकंड ऑप्शन में स्क्वायर नहीं लगा है ना। अरे ये एंगल है महाराज, एंगल भी 90 है, तो बाकी दो एंगल का सम भी 90 होगा, साइड नहीं है वो। मैं उसके लिए नहीं बोला, मैं तो इसके लिए बोला, एंगल बी 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होगा। ठीक है, मैं इसके लिए नहीं बोला, ये तो अपना हो चुका, मैं ये बोला था आपको। ये तो एंगल है, ये तो सही होगा बिल्कुल। चलिए, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है, इसको अपन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन। और इसमें जो आपका मार्किंग था वो +4 और 0 था, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग, आप तुक्के भी लगा सकते हो। और इसमें जो भी आंसर आएगा उसको डेसिमल के 2 प्लेस तक आपने लिखना था। यदि डेसिमल के 2 प्लेस से ज्यादा आता है तो उसको राउंडेड ऑफ करके आपने राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करके केवल डेसिमल के 2 प्लेस तक आपको आंसर देना है उसमें। So the next question is numerical value question या numerical question, and it is from जो करंट में आप पढ़ रहे हो। इसमें मेरे को एक कंसेप्ट आपको छोटा सा बताना पड़ेगा बस, क्योंकि अभी अपना प्रोग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अपन ने प्रोग्रेशन में केवल एक ही पार्ट पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें थोड़ा सा जीपी का भी पार्ट आया है, वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। तो क्वेश्चन 3 ये है, let a1 be a1 a2 a3 a1 comma a2 comma a3 and so on be a sequence of positive integers in arithmetic progression with common difference 2 and b1 b2 b3 and so on be a sequence of positive integers in geometric progression with
common ratio to if A1 बराबर B1 बराबर C, then number of all possible values of C, then number of all possible values of C for which the equality holds, for which equality 2 times of A1 plus A2 up to AN is equals to B1 plus B2 up to Bn. This equality holds for some positive integer n, some positive integer n is, और ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन, डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर करना है, +4, नो नेगेटिव मार्किंग। क्वेश्चन यदि पढ़ने में आपको डिफिकल्टी हो तो बताइएगा। सर मतलब वो सी अलग से कोई एक नंबर है ना जो ए और हाँ, A1 और C, B1 के इक्वल है? यस, सी देखो, सी पे आगे चल के रिस्ट्रिक्शन दिया है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच ये इनइक्वालिटी होल्ड होना चाहिए। तो सी ऐसा कोई नंबर है जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सी भी समझ में आ जाएगा। तो ये तो मैंने वो क्वेश्चन उठाए हैं जो आपने पढ़ लिए हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपकी हद के बाहर नहीं है। इसमें एक चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो मैं आपको दे दे रहा हूँ, जो अभी अपन को पढ़ना था, आज मैं आपको बताने वाला था। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी तो आपको पता है, बट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी आपको नहीं पता है। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला हिंट के तौर पे दे देता हूँ, क्योंकि ये आपने नहीं पढ़ा था इसलिए बता रहा हूँ। ये आज अपन को पढ़ना था। एसएन का फॉर्मूला जीपी का a इंटू आर पावर n-1 अपॉन r-1 होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग। याद रखें, r 1 नहीं होना चाहिए। r कॉमन रेशियो है, a फर्स्ट टर्म है। ये आज अपन पढ़ने जा रहे थे जीपी, लेकिन मेरे को क्वेश्चन दिखा तो मैंने कहा चलो आपको हिंट देके ट्राई कराऊंगा इसको। प्रणव, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं होते। आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। जैसे आंसर आपका आया 3/2, तो आप आंसर लिखोगे 1.50 ऐसा। यही तो खासियत है इसका, इसलिए इनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बोल देते हैं, ऑप्शन नहीं आते इसमें। तो ये अभी तक अपन ने पढ़ते पढ़ते ओरली मैंने डिस्कस किए थे कि ऐसा पैटर्न होता है। पहली बार अपन पैटर्न आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। और 2 सालों में ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे। आपके जो पेपर अभी हो रहे हैं वो अपन अभी जेई मेंस पैटर्न पे ले रहे हैं, ठीक है। जेई एडवांस पैटर्न पे भी आगे चल के अपन क्वेश्चन देंगे। और एक खासियत और है कि ये वो क्वेश्चन भी हैं जो कि सिंगल चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है, केवल एक ही चैप्टर का एक क्वेश्चन में यूज हुआ है।
तो देखिए आप लोगों ने भी मॉड्यूल से भी क्वेश्चन देखे, और आप देखो जो पढ़ रहे हो आप उतने में आप क्वेश्चंस निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है अपन ने सिंगल चॉइस भी लिया, मोर देन वन करेक्ट चॉइस भी लिया और इंटीजर टाइप भी लिया। पेपर 1 का हर पैटर्न, 3 पैटर्न है, तीनों पैटर्न आपके सामने रख दिए मैंने, है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराइए मत, आप बहुत अच्छा रैंक निकाल सकते हो। जितना आपको तीनों सब्जेक्ट में बताया जा रहा है यहाँ पर, केवल उसकी तैयारी करते रहें, उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, बहुत अच्छा आप रैंक बना ले जाओगे। सर वो 2 है ना कहाँ पर बेटा? हाँ, कॉमन रेशियो और फॉर कॉमन विच डिफरेंस इक्वलिटी, दोनों 2 दिए हैं। नहीं वो नहीं हाँ, यहाँ भी 2 है, फॉर यहाँ भी विच 2 है, इक्वलिटी। हाँ यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2 है, हर जगह 2 है वो। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। आपका जो भी आंसर आएगा आप अपने ग्रुप में पोस्ट करिए, ठीक है। केवल आंसर पहले पोस्ट करिए, यदि आंसर करेक्ट होगा तो फिर मैं आपसे सॉल्यूशन मांगूंगा, ठीक है। तो पहले आंसर पोस्ट करिएगा और ईमानदारी से सॉल्व करके सबमिट करना आप, ठीक है, पूरी ईमानदारी से करना, ठीक। नहीं आता तो कोई बहुत जरूरी नहीं है, अभी तो आपने पढ़ाई अपनी शुरू की है, ठीक है, बहुत समय है अभी अपने पास, अपन निकाल लेंगे अच्छी चीजें, लेकिन ईमानदारी से सॉल्व करिए। हाँ बोलो ऋषभ, क्या बोल रहे हो? सर बस एक आंसर लग रहा है, गेस करूँ क्या चैट में? हाँ कर दो, यहीं कर दो। सर 2। हेलो, हाँ सर 2। 2 नहीं है, 2 इज द रॉन्ग ओके सर, आंसर। सॉरी। ओके सर 1 से 9 तक के है ना? नहीं, ये 1 से 9 तक नहीं है, याद रखो। 1 से 9 तक जब आएगा वो पेपर 2 में जो फर्स्ट सेक्शन है, पेपर 2 के फर्स्ट सेक्शन में अगेन 3 टाइप हैं। पहला टाइप है इंटीजर टाइप, जिसमें आंसर 0 से 9 तक सिंगल डिजिट होगा, मतलब आंसर आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई आएगा। ये पेपर 2 का फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है। पेपर 2 का सेकंड सेक्शन में अगेन आपके मोर देन वन करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। और पेपर 2 के थर्ड सेक्शन में अगेन इस टाइप का क्वेश्चन है, ये पैटर्न है, इंटीजर टाइप अगेन, ठीक है। तो नहीं, आंसर बेटा, आंसर आपका डेसिमल के 2 प्लेस बाद तक है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि 3/2 आपका सी का वैल्यू मान लो 3/2 आता है, मान लो सपोज, तो 3/2 को आपने 1.5 लिखते हो तो उसको 1.50 ऐसा लिखना है, ठीक है। सो जेई एडवांस के नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं है, कभी 15, कभी 17, कभी 18। जैसे इस बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 18 दोनों पेपर में, टोटल 36 क्वेश्चन, एक पेपर में 66 मार्क्स। तीनों पेपर आप मिला लोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, तो पेपर 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिला के 66 इंटू 3 198 मार्क्स आता है, ठीक है। और टोटल स्कोर जो है दोनों पेपर मिला के 396 का पेपर है, दोनों पेपर मिला के। तो दिस इज द पैटर्न, और आप इसको ट्राई करिए, सॉल्यूशन सबमिट करिए, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। बाय सर। सर बाय फिर सर। मार्क्स भी पेपर के कम ज्यादा होते हैं? हाँ, पेपर के मार्क्स भी कम ज्यादा होते हैं, कोई भी चीज फिक्स नहीं है, इनकी सर्टेन नहीं है, ठीक है। कोई अनाउंसमेंट भी नहीं आता, पेपर के मार्क्स भी आगे पीछे होते, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आगे पीछे होते, पैटर्न भी आगे पीछे होता, मार्किंग स्कीम भी आगे पीछे होती, सब आगे पीछे होता रहता, और एक एक मार्क्स पे हजार रैंक होती है, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं, ये वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है जेईई एडवांस, ठीक है। आपकी जिंदगी संवार देता है यदि आप आईआईटी कॉलेज में पहुंच जाओ तो बिल्कुल मेहनत करिए, आप सभी जा सकते हैं। देखिए मैंने आपको दिखाया, ये केवल इसलिए है कि ये नहीं कि अपन जो है वो मैं सही पढ़ा रहा हूँ आपको,
केवल आपको रियलाइज करने के लिए कि नहीं भाई आप भी निकाल सकते हो। अभी लेटेस्ट पेपर जो हुआ वही आपके सामने रखा मैंने, ठीक है। तो बिल्कुल भी जिन बच्चों को कभी कभी क्या पढ़ते पढ़ते अपन डीमोरलाइज हो जाते हैं, अपन को नेगेटिविटी आने लगती है, अरे मेरा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप बिल्कुल ट्रैक पे बने रहिए, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा करोगे, कि गुंजाइश, और आप बहुत अच्छा रैंक अपना बिल्कुल टारगेट बना के रखो। मेरे को 1000 के अंदर आना है, 1000 के अंदर मेरे को रैंक लानी है, ये अपना बिल्कुल एम बना के रखो, बिल्कुल निकाल के लेके जाओगे, ठीक है। क्योंकि जब तक प्लान नहीं करोगे, फिक्स नहीं करोगे गोल, उतना फिर आप मेहनत भी नहीं करोगे। तो प्लान कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। दूर नहीं है, आप बिल्कुल पा सकते हो अपनी मंजिल को, बहुत हुआ चीज नहीं है, पढ़ने वालों के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। तो ऐसी कुछ और बातें अपन डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय बेटा, बाय।